हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल आई होप कि सब ने राखी को एंजॉय किया होगा और मैंने भी राखी एंजॉय की, इसलिए आपका वो वीडियो थोड़ा सा जो इनकम्प्लीट था वो टुमारो मैंने बोला था पर कर नहीं पाया मैं उसको, तो आज मैं उसको आज कंप्लीट कर देता हूँ। तो जो क्वेश्चन लास्ट डे बिफोर अपन ने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर अच्छे कुछ ट्रांजेक्शन्स थे, इसलिए मैंने कहा वो क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, जिससे कि मैक्सिमम आपको जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आप कर पाएँ। तो जहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा था अभी वहीं से मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो देखिए इसके अंदर कि अभी जो ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस भी कर लिया था वहाँ पर कि आपके पास एक मशीन है 1 लाख रुपीज़ की और जिसके ऊपर 10% के हिसाब से अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1 लाख का 10% होता है आपका इसमें 10,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है जो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस भी करता है, प्लस एसेट्स की वैल्यू को भी रिड्यूस करता है, जिससे एसेट्स प्रेजेंट वैल्यू पर रहे जिसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, और प्लस प्रॉफिट जो है वो घटने से हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कैश पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं, बैंक पे नहीं, इसके अलावा हमारा जो स्टॉक है इस पर भी नहीं, डेटर पे नहीं। मशीन 10,000 से रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रही है। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बीआर पर आपका ज़ीरो इम्पैक्ट। और डेप्रिसिएशन की वजह से आपको जो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं तो वो कम हो जाएगा। तब हमारी न्यू इक्वेशन कैश एज इट इज़ रहेगी, बैंक बैलेंस एज इट इज़ रहा, आपका स्टॉक जो है वो 40,000 और डेटर में 11,000, मशीन आपकी रिड्यूस होकर 90,000 हो गई है। अब फर्नीचर आपका 50 का 50 पीआर और कैपिटल आपकी है वो हो गई है 3,52,000 एंड आपका जो बैलेंस है लायबिलिटी का वो टिल नाउ ज़ीरो ही है। अगला ट्रांजैक्शन है इसमें कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो आई थिंक कि ये पढ़कर ही या जो मैंने डिक्टेट किया उससे से आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। कि बिजनेसमैन जो है, प्रोप्राइटर जो है वो बिज़नेस से कैश, गुड्स या एसेट्स को विड्रॉ करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ पर्सनल यूज़, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग करने से बिज़नेस की जो कैपिटल है वो क्या होती है, कम। और ड्राइंग वैसे बहुत एक्सटेंडेड हो सकती है लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपके कैश और गुड्स के रूप में ही बताया जाता है। अदरवाइज सर्विसेज की ड्राइंग्स या एसेट्स को पर्सनल यूज़ में लेकर बिज़नेस से पैसा देना, सर्वेंट को जो है बिज़नेस में पेमेंट कर रहे हो और काम आप घर पे करवा रहे हो, तो उन सब कंडीशन में सर्विसेज और एसेट्स की भी ड्राइंग हो सकती है, बट इतना एकदम से नहीं इसको चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 11th के अंदर आपको कैश और गुड्स की ड्राइंग करने को बोला जाता है। तो अगर कैश की ड्राइंग करेंगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगी और अगर आप ड्राइंग करते हो गुड्स के अंदर तो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और साथ साथ गुड्स रिड्यूस हो जाएगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि कैपिटल तो आपकी ऑलवेज रिड्यूस होगी ही होगी, चाहे गुड्स में करो चाहे कैश में करो, लेकिन गुड्स में करने पर केवल गुड्स को रिड्यूस करना है और अगर आप गुड्स को यूज़ करते हो उसके बजाय कैश को यूज़ करते हो तो कैश को रिड्यूस करना है। तो अब देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या है। इसके अंदर है कि 10,000 रुपीज़ आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। तो 10,000 अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो तो एक तो 10,000 रुपीज़ आपकी कैश रिड्यूस हो जाएगी, तो ये 61 से हो जाएगा 51। यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, मशीन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ना ही फर्नीचर पर और ना ही इस पे बीआर पर, ना आपके इसमें जो लायबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस हुआ है सिर्फ आपका कैपिटल पर। तो कैपिटल और रिड्यूस हो जाएगी और 352 से घटकर वो हो जाएगी 342। लायबिलिटी टिल नाउ ज़ीरो है। अब अगला ट्रांजैक्शन है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको याद हो कि मैंने बहुत अलग से इन दोनों पॉइंट्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्पेशल लेके बताया था, क्योंकि ये दोनों ही बड़े ही यूनिक आइटम हैं जो कि कैपिटल के अंदर ही ऐड होते हैं और कैपिटल में लेस होते हैं। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से रिड्यूस होता है, लेकिन ओनर की कैपिटल उससे एक्सटेंड हो जाती है तो वो कैपिटल में वापस ऐड भी होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही होता है, बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल में जुड़ेगा और ड्राइंग्स जो होती है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाता है और उससे टोटल ड्राइंग बनती है और वो जाके कैपिटल में से क्या होती है, लेस। तो दैट मीन्स कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही कैपिटल में से लेस ही होते हैं।
तो इसीलिए आप इसके अंदर ड्राइंग था तो वो भी कैपिटल में से रिड्यूस होगा और इंटरेस्ट भी कैपिटल में रिड्यूस होगा, लेकिन उसकी यूनिक चीज़ ये हो गई कि वो कैपिटल में लेस भी हो रहा है और साथ साथ कैपिटल में वो क्या होता है ऐड, तो उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। तो आप बहुत ही बड़ा अलग अच्छा एडजस्टमेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको याद रख सकते हो कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आए तो वो कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही लेस करना है, उनका और कोई जगह एडजस्टमेंट नहीं होता। तो कितना लगाना है, ड्राइंग हमने कितनी की है 10,000 और उसके ऊपर कितना है 10%, तो 10,000 का 10% हो गया हमारा 500, तो 500 हम ऐड भी करेंगे और साथ साथ 500 हम लेस भी करेंगे, लेकिन इसका बाकी कहीं पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, सब जगह इसका इफेक्ट जो होगा वो ज़ीरो इफेक्ट होगा और जिसके कारण हमारी इक्वेशन एज इट इज़ ही रहेगी। वापस सारी वैल्यूज़ को अपन को सिर्फ रिपीट ही करना है। नाइन्टी 50 0 इक्वल्स टू, ये भी प्लस माइनस होने के बावजूद कुछ इसमें इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, सेम अमाउंट प्लस माइनस हुई तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब उसके बाद कुछ अच्छे दो एडजस्टमेंट है जो नए रूप में आए हैं। तो वैसे तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत सारे दुनिया भर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बस आपको समझना है और प्रॉपर उनका एसेट लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। और जैसे जैसे आप थोड़ा और आगे जनरल एंट्रीज़ में बढ़ेंगे तो तब जाके आपको ये अकाउंटिंग एंट्री का जब रिवीजन करोगे या टेस्ट दोगे तो और भी इजी होगा, क्योंकि तब आप और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो गुड सोल्ड किया है गुप्ता को एंड बी आर रिसीव ₹10,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे अपन कि भी गुड सोल्ड टू गुप्ता, कि गुप्ता को हमने सेल्स किया है। तो गुप्ता को अगर सेल्स किया तो दैट मीन्स कि सेल्स के साथ हमने नाम लिखा है कि हमने किसी व्यक्ति को सेल किया है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को सेल करते हैं तो जब भी हम किसी पर्सन को सेल करते हैं और नाम ही लिखा हो, उसमें कैश का नाम कहीं नहीं हो, तो दैट मीन्स कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जिस व्यक्ति को हम गुड सेल करते हैं क्रेडिट में, उसी को हम क्या कहते हैं, डेटर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर गुप्ता जो है हमारा डेटर है, लेकिन उन्होंने हमको BR दे दिया। BR का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के एक रूप में प्रॉमिसरी नोट जो होता है, जो एक चेक भी हो सकता है, पोस्ट डेटेड आपको मिलता है। तो मतलब उसने पेमेंट दे दिया है, लेकिन इमीडिएट ना देकर उसमें एक ड्यूरेशन डाल दी है। बोर्ड पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, इसमें क्वेश्चन में 3 मंथ्स का टाइम पीरियड डाला हुआ है कि 3 मंथ्स का आपको जो है वो पीरियड मिला है। तो 3 मंथ्स के बाद वो चेक या प्रॉमिसरी नोट जो भी आपको मिला है एक्सेप्ट करके उसने दिया, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये क्रेडिट नहीं हुई, क्योंकि आपको हाथों हाथ पैसा जो है कैश में नहीं मिला, लेकिन चेक आपको मिल गया या प्रॉमिसरी नोट आपको इसके अंदर मिल चुका है। तो 10,000 का गुड सोल्ड किया और एक बिल आपको मिल गया। तो बिल्स रिसीवेबल भी एक करंट एसेट्स होती है, इसलिए उसका अलग से अपन एक अकाउंट बनाते हैं। और बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है आपका अलग से। तो सबसे पहले तो आपने अगर 10,000 का गुड्स बेचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10,000 रुपीज़ अपन स्टॉक में से रिड्यूस कर देंगे। डेटर होता अगर ये BR नहीं देता, पर क्योंकि इसने BR दे दिया तो डेटर पर, फर्नीचर मशीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और BR आपको मिला है तो BR का खाता आपका बढ़ जाएगा। प्रॉफिट लॉस इसमें कुछ दिया नहीं, तो कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लायबिलिटी टिल नाउ 0 है। तो ये 51,000 हो गया आपके, ये 1 लाख, ये आपका हो गया 30,000, 11,000, 90, 50, 10,000 इक्वल्स टू 342। और अगर आप केयरफुली पहले से ही चेक करते चल रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक इक्वेशन में पढ़ने वाले ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट किस तरह से चल रहा है, कि आपने 10,000 एसेट्स में ऐड भी कर दिए और लेस भी कर दिए, तो एसेट्स पे उसकी इफेक्ट जो है वो 0 हो गई और लायबिलिटी में आपने कोई इफेक्ट डाला ही नहीं, तो दैट मीन्स कि इक्वेशन तो आपकी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। अगला और लास्ट ट्रांजेक्शन है कि गुप्ता ने जो 3 मंथ्स का आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया था, अब आपको उसका जो है वो कैश रिसीव हो चुका है, उसका पैसा मिल चुका है। तो अभी अपन इसको करें कि गुप्ता से जो BR मिला था 10,000, उसका कैश मिल गया। तो कैश मिला तो कैश में तो 10,000 जुड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये जो चेक था या जो BR था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, इससे पैसा मिल गया, तो इसका लेजर जो होगा वो आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। कैश आपको मिला है तो आपकी लास्ट न्यू इक्वेशन जो बनेगी कैश 61, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 1 लाख, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये 30,000, इस पर भी नहीं। 11, इस पर अभी फ़िलहाल कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। 90,
और इस पे भी हुआ नहीं 50। और इधर यहाँ पर कोई जो है कैलकुलेशन बनी नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जब लायबिलिटी का कॉलम एक भी जो है आपका ट्रांजैक्शन नहीं लेकर आया, और इस तरह से फिर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लास्ट जो है लेसन का थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचा है इक्वेशन वाला, तो वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आज कोशिश करता हूँ उसको बनाता हूँ, जिससे कि आप उस लेसन के बाकी के क्वेश्चन कर पाएँ। और वो क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फटाफट आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।